की पावन पवित्र अगंबी गोश अंदर जुड़ बैठिया गुरमुख प्यारियां गुरसिख संगतां वड्डिया भागा वाले हो। अमृत वेले तो लैके पावन पवित्र बसंत पंचमी की इस आनंद मानने वास्ते विराजमान हुए हो और तकरीबन दिन का तीसरा पहर प्रारंभ हो चुका है, जान वाला है। जिहड़े आप सवेर तो लैके शामां पैण वालियां ने गोठ मार के सतगुरां दे कीर्तन, सतगुरां दी कथा और सतगुरां दे साजे नवाजे ढाडियां वालों गुर इतिहास सिख इतिहास का सरवण कर रहे हो। वड्डिया भागा वाले सारियां तो पहला हेमकुंड वासी दुष्ट दमनवा गुजरी दे लाल कौम दे बानी पुत्रां दे दानी धन गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज उन्होंने की बख्शिश की और गुरु फतेह विनय करा एक सारिया संगतां दे चरनां दे अंदर विनय करा कि कोई भी मौका जोका ना हो जिस मौके दे विचों गुरु फतेह की आवाज ना आवे। बड़े प्यार सत्कार नाल दोवें हथ जोड़ के एक बारी आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला कौम का महान ढाडी जत्था आप जी दे नाल शहीदां दी गल सांझी कर रहे सन, क्योंकि आ जो दिन चल रहा है ना मौजूदा ये शहीदां दे दिन चल रहे हैं। वैसे तो झाती मार के जेकर वेख्या जाए साल के 365 दिन ने एक भी दिन अजोका नहीं जो गुर इतिहास सिख इतिहास के नाल अपना संबंध न रखता हो। पर वड्डिया भागा वाले हो आ जो मौजूदा दिन चल रहा है ना एक शताब्दी लैके आ रहे हैं शहीदां दे। बड़े कर्मां वाले वो इंसान होया करते हैं जिन्हां दी जिंदगी के अंदर कोई शताब्दी आउंदी है। पर तुसीं तां बड़े वड्डिया भागां वाले हो जिन्हां दे कर्मां दे अंदर जिन्हां नूं वेखण वास्ते कई शताब्दियां प्राप्त होईयां ने मिलियां ने। और उस गुरमुख प्यारे वीरां ने ढाडी जथे ने आप जी दे नाल एक महान शहीदी गल सांझी कीती है। एक सियाणा विद्वान कहता है वो कहता जिथे दुध का खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी रंबियां नाल खोपर लै जांदे तस्वीर बदलदी कौमां दी। शहीद की मौत से क्या बेहतर है काबा, शहीद की कत्ल गाह पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। ये बड़ा एक अजूबा रुतबा किसी बिरले नूं प्राप्त होया करदा है। जिहड़ी गल आप जी दे नाल शहीदां दी मेरे तो पहला कौम का महान ढाडी जथा आप जी दे नाल सांझी करके गया। हुक्म होया सवा को घंटा आप संगतां दे चरण जोड़े झाड़न का सेवा करन दा, जिन्हां दे विचों तकरीबन 10-15 मिनट मेरे बीत चुके ने। रहिंदे समय के अंदर जेकर उन्होंने सिख इतिहास की गल की है मैं आप जी दे नाल गुर इतिहास की गल सांझी करने वास्ते दातार पातशाह जी महाराज कृपा करन, अपना बख्शिश भरिया मेहर भरिया हाथ सिर से रखन। आ गल इतों प्रारंभ करनी चाहते हैं कि आ जो पिछले मौजूदा दिन बीत के गए ने धन गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज उन्होंने जीवन के नाल बड़ा संबंध रखते सन। पर अज की गल जो आप जी नाल सांझी करनी चाहना हजूर गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज उन्होंने 6 ते 7 पौह की दरम्यानी नूं अनंदपुर के किले का त्यागन कर दिता है। दातार पातशाह जी महाराज 7 पौह की शाम नूं चमकौर की गढ़ी के अंदर आन बिराजे ने। सवेरे 8 पौह का खूनी सूरज चढ़िया यह मुलखैया इस्लाम धर्म के जोड़े लोग सन उन्होंने 4 चपेरे उस गढ़ी नूं घेरा पा लिया। दातार पातशाह जी महाराज उठे ने वेख्या जिथों तक भी निगाह जाती सी 4 चपेरे मुलखैया ही मुलखैया नजर आ रहा सी। सतगुरां ने निशावर सिंह जी बैरसल वाले नगर बैरसल तो सरदार निशावर सिंह जी उन्होंने परिवार निशान साहब के कोल आपकी वेट कर रहे हैं। निशान साहब के कोल पहुंच जाओ बेनती कर रहा सा 8 पौह का खूनी सूरज चढ़िया। मेरे अति सत्कारयोग गुरमुख प्यारे वीर जी 100 दफा ढाडी जथे मान सत्कार कर गए ने। ज्ञानी जसवीर सिंह जी नगर चंद्राओ वाले वो भी 100 दफा ढाडी जथे मान कर गए ने। ज्ञानी सूबा सिंह जी अति सत्कारयोग बड़ा प्रेम बख्शिश करते हैं जिन्हों तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। सतगुरां दे महामंत्री ने सेवा करते हैं
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਬੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ 500 ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਆਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਆਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਈ ਮਾਇਆ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ कि चिड़ियों से मैं बाज चढ़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब मैं गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। अज 1.25 लाख नाल जूझण दा और समा आ गया। होया भी इसे तरह सतगुरु जी 50 सिखां दे जथे बना के तोड़ते रहे ने, पर जदों वारी आई बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, उन्हां दे नाल 8 सिखां दे जथे रण मैदान रणभूमि के अंदर जूझ के शहीदियां प्राप्त कर गई। खालसा जी बहुत सारे गुरु के सिख शहीदियां प्राप्त कर गए ने, सतगुरां दे लगते जिगर शहादत प्राप्त कर गए ने। मेरे दातार पातशाह जी महाराज उन्होंने खिंची ये तलवार, भाई दया सिंह ने आवाज मार के आख्या दया सिंह जी मैं आप जी दे नाल एक गल साझी करनी चाहना। सियाणा विद्वान लिखदा वो कहना बातें वल लेके आप दया सिंह कारण कई मेरे सिर ते हो गए ने, पैदा होणगे सूरमे कई इत्थे जिथे बीज कुर्बानी दा बो गए ने। हुण आप खुद तैयार होया साथी सिंह दे लाला नूं मार के मैं देव कमड़ किले चों बाहर जावां, मरा लखा ही बैरियां नूं मार के मैं। हजूर पातशाह ने जदों इन्नी गल आखी, भाई दया सिंह दे अदब सत्कार अंदर दोवें हत्थ जोड़ के ने आख्या सतगुरु जी तुसीं मैदाने जंग अंदर नहीं जा सकते। फिर दातार पातशाह जी महाराज ने आख्या इस तरह लोग आख्या करनगे आने वाले समय अंदर बाजा वाला माही, बाजा वाला प्रीतम लोगों के पुत्र मरवा के फिर आप बच के चला गया। नहीं सतगुरु जी तुसी जाके फिर सिंघां नूं एकत्र करके फौजा तैयार करके दुश्मन का टाकरा करोगे। लो जी मेरे दातार पातशाह जी महाराज भाई दया सिंह जी के सामने खलो के दातार पातशाह जी मैदाने जंग की जिवें आग्या मंगला ने साके के रूप अंदर बीबियां का ढाडी जथा 417 इहो बड़े कर रहा जी। हो
गुरसिख संगतां नूं माया द्वारा मान सत्कार आया। सतगुर जी रहमत करन, कृपा करन। मेरे अति सत्कारयोग वड्डे वीर जी सरदार लखविंदर सिंह जी यूपी तो उन्होंने वालों बेनती मान सत्कार माया आई है। वीर सतनाम सिंह जी धारीवाल आटो सेंटर नीलो खेड़ी तो उन्होंने वालों बेनती मान सत्कार माया आई है। बबरा बैटरी नीलो खेड़ी तो उन्होंने वालों बेनती मान सत्कार माया आई है। होर गुरमुख प्यारे वीरों वालों बेनती मान सत्कार माया आई है। सतगुर जी मेरी हिम्मत कर आई माया अपने दर ते प्रवान, हाजरी अपने दर ते प्रवान कर लेनी जी। बेनती कर रहा सा, सतगुरां ने आख्या दया सिंह जी हुक्म देव, आग्ञा देव, मैदाने जंग के अंदर जाके बैरी के नाल दुश्मन के नाल दो दो हाथ करके वेख लवा। भाई दया सिंह जी ने आख्या सतगुरु जी बिल्कुल नहीं, जिन्ना चिर भी असी आप जी के नाल आ उन्ना चिर आप मैदाने जंग अंदर नहीं जाओगे। तुसी इस चमकौर की गढ़ी के विचों निकल जाओ सुरक्षित, फिर जाके सिंघां नूं एकत्रित करके फौजा तैयार करके ये दुश्मन का टाकरा करना होगा। मेरे दातार पातशाह जी महाराज ने आख्या दया सिंह जी, लोग आख्या करेंगे जो इतिहास नूं पढ़िया करेंगे, सरवण करिया करेंगे कि बाजा वाला माही अपने अते लोकां दे पुत्र शहीद करवा के आप डरदा चमकौर की गढ़ी के विचों सुरक्षित निकल गया। फिर भाई दया सिंह जी ने आख्या सतगुरु जी हो की सकता है? सतगुरां ने आख्या दया सिंह जी मैं इस चमकौर की गढ़ी के अंदर चाहना कि दुश्मन के नाल दो दो हाथ करके वेख लवा। भाई दया सिंह जी ने आखिर एकत्रित होकर आख्या सतगुरु जी इस तो पहला आपको बेनती कर रहा सा, हुण खालसा पंथ आप जी नूं हुक्म कर रहा है, आप इस चमकौर गढ़ी नूं खाली करके जाना होगा। सतगुरां ने आख्या दया सिंह जी एक गल मेरी जरूर मननी होगी, जिथे मैं तुहाडी गल मनना वा पर मेरी गल भी मननी होगी। आख्या सतगुरु जी की कहना चाहते हो? सतगुरां ने आख्या दया सिंह जी नरसिंघा लिया के एक उच्ची द्वार के उत्ते खड़ो के नरसिंघा बजाया जाए और नाले मार के ताड़ी जोर दी आवाज दी जाए कि दीन दुनिया वाली सिखा के गुरु धन गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज चमकौर की गढ़ी के विचों ताड़ी मार के जा रहा है। मैं चुप करके इस चमकौर की गढ़ी विचों जाना नहीं चाहता। हुक्म की तामीर की गई, नरसिंघा लिया गया, एक उच्ची दीवार के उत्ते खड़ो के नरसिंघा बजाया गया। मेरे दातार पातशाह जी महाराज अज इस चमकौर की गढ़ी नूं खाली कर लगे ने, तुर लगे ने, जोर की ताड़ी बजाई है और नाले आवाज मार के आख्या अजालमा हिंदुओं के पीर सिखा के गुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज चमकौर की गढ़ी विचों जा रहे हैं। मेरे बहुत ही अदब सत्कारयोग छोटे वीर प्रधान करतार सिंह जी नीलो खेड़ी तो उन्होंने वालों भी सौ का बड़ा ढाडी जिथे मान सत्कार माया आई है। सतगुरु जी रहमत कर आई माया दर से प्रवान कर। लो जी बेनती कर रहा होया भी इस तरह नरसिंघा लिया गया, एक उच्ची दीवार के उत्ते खलो कर सिंह ने अद्धी को रात का समय जदों नरसिंघा बजाया गया, इधर दूसरे पासे ताड़ी मारी गई। मेरे दातार पातशाह जी महाराज इस चमकौर की गली विचों निकलने लगे ने। एक गल आखी आ दुनिया के लोगों, मैं एक गल आखी सी कि मैं इस हिंदू धर्म वास्ते, सिख धर्म वास्ते, गुरसिखी के वास्ते अपना आप सारा कुछ लुटा देंगा। अज ये चमकौर की गढ़ी के अंदर जान तो प्यारे पुत्रों लाला शहीद करवा के दोवें हथ खाली लैके चमकौर की गढ़ी को जा रहा वा। मेरे दातार पातशाह जी महाराज जिहड़ी गल आखी सुनिया बीबियां का ढाडी जता चार सतरा इहो भी नहीं कर रहा जी।
संगतां वालों 100 50 10 मान सत्कार माया आई सतगुरु जी आई माया दर ते प्रवान हाजरी अपने दर ते प्रवान कर लेनी जिन्हां खजानियां चों माया आई है सो खजाने भरपूर कर लेने दातार पातशाह जी बेनती कर रहा सा दातार पातशाह जी महाराज अज इस चमकौर की गढ़ी दे विचों मार के ताड़ी दोवें हथ खाली करके मेरे दातार पातशाह जी महाराज इस चमकौर की गढ़ी विचों अद्धी रात के समय नूं निकल तुरे नहीं एक सियाणे विद्वान दियां 2 सत्तरां याद आईयां वो कहंदा जदों देश का कोई सहारा नहीं सी उदों देश तो पिता नूं वारिया मैं माता गुजरी सरहंद दे विच गुजरी जिवें गुजरिया वक्त गुजारिया मैं 4 लाल सन दिते परमात्मा ने जोड़ा जोड़ा करके ओ भी वारिया मैं मैनू मत आखो सिंहो शहनशाह किस्ता नाल कर्ज उतारिया मैं दातार पातशाह जी महाराज चमकौर की गढ़ी तो निकलन लगे भाई दया सिंह जी दोवें हाथ जोड़ के बेनती करते हैं सतगुरु जी सानू भी कोई रस्ता दस दो आप सानू केड़ी जगह ते किथे मिलोगे दातार पातशाह जी महाराज ने आख्या आ ध्रुव तारे दी सेब दे उत्ते तुरे आना सतगुरु भली करनगे करतार भली करेगा आपां तुहानू अगे आण के जरूर मिल पावांगे भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह जी भाई मान सिंह जी मेरे सतगुरु दातार पातशाह जी महाराज अज शीश ते कलगी नहीं पैरों के अंदर जोड़ा नहीं तोड़ा नहीं नीला घोड़ा नहीं हजूर दातार पातशाह जी महाराज इस चमकौर की गढ़ी तो निकले नहीं निक्के निक्के बच्चों वालों सत्कारयोग भैणों मातावां की संगत विचों बेअंत मान सत्कार माया आई है सतगुरु जी रहम करन आई माया दर ते प्रवान मेरे दातार पातशाह जी महाराज मार के ताड़ी इस चमकौर की गढ़ी तो निकल तुरे ने पर उन्होंने दे पिछे पिछे भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह भाई मान सिंह जी हो तुरे ने सतगुरु जी जोड़ा इस करके उतार देता है मेरे जाना तो प्यारे मेरे लाडले गुरु के सिंह रण मैदान जंग के अंदर लेटे होणगे किसी के केस खुले होणगे किसी के दस्तार खुले होणगे किते मेरा जोड़ा उन्हां शहीद सिंघां दे केसां नूं ना लग जावे उन्हां शहीद सिंघां दीआं दस्तारां नूं ना छो जावे पातशाह जी महाराज उतार के जोड़ा नंगे पैरी इस चमकौर दे विचों अगे अगे हो तुरे ने तुरदे जा रहे सन आकाश दे विचों अचानक एक बिजली चमकी है लाइट पई है की वेखिया जुझार दी लाश पई है मेरे दातार पातशाह जी महाराज तक के वेख के अपने पुत्र वाल कोलों दी होकर लंघ तुरे ने भाई दया सिंह जी पिछे पिछे आ रहे सन आवाज मारी आख्या सतगुरु जी इन्ने निर्मोह हो गए हो कि पुत्र की लाश पई है 2 गज का खप्पड़ 2 गज का कपड़ा भी पुत्र की लाश उत्ते नहीं पा सकते कोलों दी लंघ तुरे हो कम से कम होर कुछ नहीं जाते जाते अपने पुत्र की लाश के उत्ते 2 गज का कोई कपड़ा तो पा जाओ मेरे दातार पातशाह जी महाराज ने आख्या दया सिंह जी जंग का मैदान है ना बन्ना है ना वट है किते पिया नाई छिंबा किते पिया घट किते पिया जट है पर अजीत ते जुझार नालों दसो केड़ा घट है मेरी निगाह दे नाल मेरिया अखां दे नाल किते तक किते वेख मैनू ये अजीत नालों प्यारे लगते ने भांडियां की सेवा करदे होया सत्कारयोग मातावां भैणां दी संगत विचों पिछे बीबी जी खड़ोते ने उन्हां दी सोने की वाली डिग पई है जे किसी गुरमुख प्यारे वीर नूं मिले तो जरूर स्टेज ते या प्रबंधक कोल पहुंचाउण दी किरपालता करना बाबा सूबा सिंह जी बेनती करके गए ने बड़ी बारी हाथ तकरीबन पंचमी ते अनाउंसमेंट की जाती है कीमती गहने ज्यादा अपने खर्चे तो वध माया पैसे लैके मोबाइल कीमती लैके सतगुरां दे गुरु घर अंदर गुरु दरबार के अंदर ना आया करो फिर भी बेनती करांगा ਉਹ ਵਾਲੀ जिस भी गुरमुख प्यारे वीर नूं या माता भैन नूं मिले ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਐਨ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਆਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਤ ਕਰ बेनती कर रहा सा आख्या दया सिंह जी अपनी निगाह नाल तक रहे हो ना किते मेरी निगाह नाल तो वेखो
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇਟੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਤ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਝਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ 417 ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀਰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਖਾਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਛੋਲੋ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਕੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਈ ਮਾਇਆ ਦਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਰਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਪਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਔਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਆਖਿਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੀ ਕਫਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਰੋਪੇ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੁਤਰਿਆ ਲਗਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਜੰਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਸ਼ਰਥ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੁਖੜੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਸਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਨ ਸੈਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮੋਇਆ, ਰਾਗ ਬੰਦ ਤੇ ਬੰਦ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਰ ਭੁੱਜ ਦੇ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਟੀ ਜਿਗਰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਸੁਣਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਭੰਨੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੀ ਹੱਥ ਚ, ਉਦੋਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤਨ ਜਿਗਰਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਰਾ ਚਿੱਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹਲਾਸ਼ ਖਾਦਾ, ਮੋਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਤੂੰ ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਦਲਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਗੋਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਨੇ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਅੜ ਕੇ ਜਾਮਾ ਨੀਰੋ ਨੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੇ ਵੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜਗਤ ਦਾ ਵਾਲੀ ਮਖਮਲਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਜ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
और जंगलों के अंदर चरान वास्ते ले जाया करते सन। खास करके गुज्जर लोग अज भी पंजाब के अंदर जाके वेखिए काफ़ी मझां रखते हैं और दुध ते दही बेचते हैं। दो भरा ने गुज्जर, एक अल्फू दूजा गामू है। इन्होंने मझां खोलियां ने वेख्या मेरे बाजा वाले माही प्रीतम अज एक बेर थले सुते पे ने। एक भरा ने दूसरे नूं आवाज मार के आख्या अल्फू आ कोई राही अज नहीं सुता होया। थोड़ा नेड़े होके कहन लगे इहो जापदा अनंतपुर दा वासी सरकार दा बागी है जिहड़ा सरकार तो डरदा अपना किला छड्ड के अपना परिवार छड्ड के जंगलों में तुरिया फिरदा। हो सकदा ਉਹੀ बाजा वाला माही हो सकता है। इन्ना चरणों का तार पातशाह जी महाराज उठ खलोते नहीं। उन्होंने गुजरां ने सोचा सतगुरां नूं फड़ के पकड़ के जदों सरकार को पेश करांगे बहुत सारा इनाम मिलेगा। पर मेरे दा तार पातशाह जी महाराज ने आख्या बहुती दुनिया माया के लालच के वस है। एक थैली कड्डी है मोहरां दी, इन्हां दोवां भरावां वल वगा के मारीए। इन्हां भरावां ने आख्या ये थैली तो फिर भी साडी है, ये थैली कौन चुकेगा, कौन ला सकता है। पर पहला कलगीधर पातशाह जी को फड़ना चाहिए। मेरे तो तार पातशाह जी महाराज ने सोचा जेड़ा इंसान गल्लां नाल माया नाल भी ना भतीजे उसका आखिरी इलाज तलवार है। क्यों कर अजहर के दर गुजरदा तार पातशाह जी महाराज ने सर कर दी भगौती कड्ढी है। वो रौला पाउन लगे पर दोवां भरावां नूं उत्थे थां ते ढेरी कर दिता। दातार पातशाह जी महाराज माछीवाड़े वाले पासे नूं रुख करदे मेरे दातार पातशाह जी महाराज अगे नूं वधदे गए ने। सतगुरु जी गलाबे मसंद के खूह के उत्ते पहुंच गए ने। मेरे दातार पातशाह जी महाराज मंजिला मार के सफर दे पेंडे दे जंगां दे युद्धां दे दातार पातशाह जी महाराज थकावट अंदर ने। सतगुरां ने की वेख्या उदों मिट्टी दीयां टिंडां खूह ते होया करदियां सन। एक टिंड पई है, उस टिंड का सतगुरां ने सराहना किया। वेखो दातार पातशाह जी महाराज मखमलों दी सेजां ते सौण वाले टिंड का सराहना करके मेरे दातार पातशाह जी महाराज उस यारड़े के गीत गाउंदे होए मेरे दातार पातशाह जी महाराज जिवें सुते हुए ने। माछीवाड़े की गल बीबियां दा ढाडी जत्था क्यों मिले कर रहे ने।
सत्कार माया आई है भैनों वालों बच्चियों वालों छोटे बच्चों वालों बेअंत मान सत्कार माया आई है सतगुर की रहमत करन आई माया दर ते प्रवान हाजिरी दर प्रवान धन गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज अपने दरों घरों गुरसिੱਖੀ की दात बख्शिश कर। मैं एक अनाउंसमेंट पहला की सी संगतां दे चरनां अंदर सत्कारयोग छोटी जी एक बच्ची है ਉਹਦਾ सैमसंग का फोन किते डिग पिया पर वो बच्ची कहती है फोन किसी को मिल गया जरूर ते वो फोन का उन्होंने पता नहीं मैं देना कित्थे मैं बेनती करांगा स्टेज ते लिया के वो फोन दिता जाए ताकि बाबा सूबा सिंह जी भी स्टेज ते आने वाले ने वो स्टेज उन्होंने प्रबंधक कोल पहुँचा दिता जाए ताकि वो जिस बच्ची का फोन है उस बच्ची को मिल जाए। एक परस की बेनती की सी एक वाली की बेनती की सी ये समान किसी भी गुरमुख प्यारे वीर नूं भैन नूं सत्कारयोग बच्ची बच्चे नूं मिले स्टेज ते पहुंचाने की कृपालता कर बेनती कर रहा सा हजूर गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज दीन दुनी दे मालक अज टिंड का सराहना ला के मेरे दातार पातशाह जी महाराज गुलाबे मसंद के खूह के उत्ते सुते पे ने। पहला मैं बेनती की कि जिमीदार लोग प्रभात वेले उठ के कोई हल जोया करता सी कोई मझां खोल के बाहर लजाया करते सन खूहां की वाही होया करता सी अमृत वेले उठ के प्रभात वेले खूह जोड़िया करते सन। गुलाबे के नौकर ने बलदां की जोत खोली गुलाबे के घर च और अपने खूहे के उत्ते जोड़ वास्ते लैके आए ने। मेरे दातार पातशाह जी महाराज गूढ़ी नींद के अंदर अपना सारा परिवार मार के अज मेरे दातार पातशाह जी महाराज गुलाबे मसंद के खूहे के उत्ते सुते पे। ये नौकर ने वेख्या कह लगे उही जापदा जिहड़ा आनंदपुर का वासी चेर चक्कर बिल्कुल उही जापते ने मिलते ने वो बाजा वाला माही कलगियां वाला प्रीतम अज इत्थे साडे खूहे दे आण के उत्ते सुता पिया हिम्मत नहीं पई गुलाबे के नौकर की आवाज मारन दी होर गुरमुख प्यारे वीरां वालों बेअंत मान सत्कार माया सतगुर जी मेरा मतलब इस नौकर ने बलद बन्ने ने आप फिर वापस अपने मालिक के घर चला गया जाके गुलाबे ने आवाज मारी गुलाबे ने आख्या तेनों तो खूहा चोण वास्ते आख्या फिर वापस आ गए आख्या नहीं जी अज अपने खूहे के उत्ते क्यों लगता आनंदपुर का वासी भी पुत्रा का दानी प्रवाल मार के कलगियां वाला प्रीतम जेड़ा साडे खूहे के उत्ते टिंड का सहारा ला के सुता पिया। गुलाबे ने आख्या किहो जिहियां गल्लां करना ये गल किते हो सकती है। उन्हें आख्या मेरे नाल चल के वेखो तो सही मैं तो इस गल के अंदर कोई झूठ नहीं बोल रहा जो चेर चक्कर ने बिल्कुल उही आनंदपुर के वासी कलगियां वाला प्रीतम अपने खूहे के उत्ते सुते पे। मेरे अति सत्कारयोग वीर जी रिश्तेदारी की दुनिया के विचों नीलो खड़ी तो बेअंत मान सत्कार माया अर्पण कर रहे हैं सतगुर की रहमत कर आई माया दर ते बाबा जी आ गए ने। जो भी इन्होंने दूरों आउंदियां नूं वेख लईए ना तो पता लग जाता बाबा जी ने उत्थों माड़ी जी उंगली हिला देनी है किसी को अगे नहीं जान देंगे बिल्कुल। समा मेरा 4-5 मिनट बाकी है समय के दायरे अंदर रह के समाप्ति करने का यतन करा। आए ने गुलाबा तो मसंद दोवें भरा तकिया सतगुरां दे चरणों ते टहपे ने रो रो के अखां दे विचों फरियाद कीती है। हुण दातार पातशाह जी नूं बेनती कीती आख्या सतगुरु जी साडे घर भी चलो मैं तो नवे मकान नवे मंदिर बनाए ने सुखना सुखी सी तुसी घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाण वाले हो। अज बाजा वाले माही नूं दातार पातशाह जी महाराज नूं अपने मोढियां दा सहारा दे के दातार पातशाह जी कोल तुरिया भी नहीं जाता। अज अपने घर लै गए ने सेवा की है नाल इन्ने चिर नूं पिछों सिंह भी आ गए सन। दातार पातशाह जी महाराज ने कौतक रचिया गुलाबे मसंद के घर बकरा चुका के इस साखी को आप चंगी तरह जानते हो मैं व्याख्या करके रिपीट नहीं कर सकता समा सीमत है। इस गुलाबे ने आख्या सतगुरु जी मेरे हथा वालों वेखो मेरे घर चो जल्दी चले जाओ बाहर हो जाओ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਓਗੇ। ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈੜਾ ਮਸੰਦ ਅੱਗੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਜੜਿਆ ਆਪ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਤੇ ਉਜੜਿਆ ਫਿਰਨਾ ਉਹੀ ਗੁਲਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਏ। ਇਸ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥਾਨ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਧਰ ਕੇ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੁਲਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।